हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बिग बॉस बिग आइडिया और आज हम जिस कंपनी की बात करेंगे वो एक मल्टी बैगर स्टॉक रहा है, एक लिस्टेड कंपनी है। शेयर होल्डर्स को काफी मल्टीप्लायर रिटर्न्स उसने स्टॉक मार्केट में दिए हैं और अगर हम इस कंपनी की मार्केट कैप को इस समय देखें तो आज करीबन 44,765 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप के साथ काफी अच्छी ग्रोथ जो है वो कंपनी दिखा रही है। इसी पे हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। पहले आपको थोड़ा बहुत ब्रीफ बता दें कंपनी का। जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं वो है एस्ट्रल पॉली। 1996 में एस्टैब्लिश हुई थी। कंट्री की लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ प्लास्टिक पाइप्स यूज्ड अक्रॉस द इंडस्ट्रीज मानी जाती है। कंपनी के ने नया फोरे किया है एडहेसिव सेगमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स में और 4 कंट्रीज में ऑपरेट करती है और इंडिया में 12 मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस है उनकी। 4,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज है। वेरी स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर्स नेटवर्क कंपनी का है। कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या है इस पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं हमारे खास मेहमान मिस्टर हिरानंद सवलानी, सीएफओ एस्ट्रल पॉली के। वेरी गुड आफ्टरनून मिस्टर सवलानी एंड वेलकम टू द शो। Thank you for inviting the show. आ प्लेजर सर। सर कंपनी ने तो शेयर धारकों को काफी खुश किया है। आई मीन इट्स अ मल्टी बैगर स्टॉक इफ वी टॉक अबाउट द स्टॉक लिस्टेड ऑन द एक्सचेंजेस और कंपनी की ग्रोथ काफी अच्छी रही है। स्टॉक तब तक नहीं चलता जब तक कंपनी परफॉर्म नहीं करती है और इस कंपनी की परफॉर्मेंस देखे तो काफी अच्छी और कंसिस्टेंट परफॉर्मर रही है कंपनी। कुछ डिटेल्स अपनी कंपनी के बारे में बताइए। किन वर्टिकल्स में आप प्रेजेंट है और कैसे आप अपने फ्यूचर को प्लान कर रहे हैं? तो देखो, कंपनी की शुरुआत तो हमने पाइप से की थी, जो हम फर्स्ट टाइम इंडिया में सीपीवीसी पाइप का कंसेप्ट लेके आए थे। उसके बाद हमने उसमें सक्सेस मिली तो हमने फिर थोड़ा डाइवर्सिफाई किया, हम पीवीसी प्रोडक्ट के अंदर एंटर किया। उसके अंदर भी हमने इंडिया में फर्स्ट टाइम लेड फ्री पीवीसी पाइप का कंसेप्ट लेके आया। अभी लोग पूरे ईएसजी की बातें करते हैं, लेकिन हमने तो 2004-5 में ही सोचा था कि भाई हमको लेड फ्री पीवीसी लेके आना है, तो उसमें भी अच्छा सक्सेस मिला। तो फिर 1 बाय 1 प्रोडक्ट करते करते आज हमारे पास 13-14 टाइप की डिफरेंट पाइप बनाते हैं। तो पाइप में तो हम लोगों ने अच्छा खासा ब्रांड भी बना दिया है और अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी मार्केट में मिल रहा है। फिर 2014 के अंदर हमने फर्स्ट टाइम डाइवर्सिफिकेशन करके हम एडेसी और सीलन बिजनेस में आए। आज वो एडेसी और सीलन बिजनेस जो 2014 में हमने एक्विजिशन के थ्रू शुरुआत की थी, करीबन 150-200 करोड़ का टॉप लाइन था, वहां से लेके अभी लास्ट ईयर हमने 1000 करोड़ क्रॉस किया है। तो वहां पे भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उसके बाद हमने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट में आए, जहाँ पे हमने रेक्स पॉली करके कंपनी है उसको एक्विजिशन किया, तो वो भी अच्छा खासा ग्रो कर रहा है। और रिसेंटली हमने टैंक में, वाटर टैंक स्टोरेज टैंक में एंट्री ली है, जो फर्स्ट ईयर में हमने 47 करोड़ लास्ट ईयर में किया था और ये साल में हम करीबन 100 करोड़ का टारगेट बना के बैठे और हमको कॉन्फिडेंस है कि हम 100 करोड़ क्रॉस करेंगे उसके अंदर। अभी रिसेंटली बहुत बड़े 2 बिजनेस के अंदर एंट्री लेने कंपनी जा रही है, वो है सैनिटरी वेयर एंड फॉसेक। सैनिटरी वेयर फॉसेक के अंदर इंडिया की अपॉर्चुनिटी करीबन 15 से 20 हजार करोड़ की है और एस्ट्रल का ब्रांड नेम जिस तरह से स्ट्रॉन्ग है मार्केट के अंदर और वही हमारे डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो हमको कॉन्फिडेंस है कि उस बिजनेस के अंदर भी हम काफी अच्छा बिजनेस ग्रो कर पाएंगे। और अभी मैं आपको रिसेंट बता दूं कि बाय मंथ एंड, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अक्टूबर एंड तक हमारे 100 से भी ज्यादा शोरूम रेडी हो जाएंगे। जो खाली मैं अभी आपको बता रहा हूँ, खाली गुजरात में ही हमने एंट्री ली है। पैन इंडिया पे तो काफी बढ़ जाएंगे शोरूम। अगले 12 महीने के अंदर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 500 से भी ऊपर शोरूम बन जाएंगे 12 महीने के अंदर, शायद उससे भी ज्यादा बन जाएगा। लेकिन अभी नई प्रोडक्ट है तो हम उसको सेटल पहले करना चाहते हैं, तो इसलिए हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि पहले 100 शोरूम का क्या रिस्पॉन्स आता है, उसके बाद हम अग्रेसिव होके 500 शोरूम बनाने जा रहे हैं। तो वहां पे भी हमको एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि 70% हमारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है वो ऑलरेडी ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो हमको नए डिस्ट्रीब्यूटर भी क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जिस्टिंग डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर से ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाएगा। एस्ट्रल के पास करीबन 40,000 डीलर्स है पैन इंडिया लेवल पे और मैं आपको 500 से 1000 शोरूम की ही खाली बात कर रहा हूँ। तो आप सोच सकते हो कि हमारे करीबन अगर 70% कॉमन है तो करीबन 28,000 डीलर तो ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जो आज की तारीख में दूसरी ब्रांड की बेच रहे हैं। तो हमको लग रहा है कि वहां से भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। दूसरे नए बिजनेस में हम एंट्री लेने जा रहे हैं, वो है अपना पेंट बिजनेस का। हमने अभी रिसेंटली पेंट में एक्विजिशन किया है, जो साउथ में एक जेम पेंट्स करके कंपनी है उसको अक्वायर किया, जिसका टॉप लाइन 200 करोड़ है। वो कंपनी पिछले 5 साल से करीबन डबल डिजिट केगर पे ग्रोथ कर रही है।
जो खाली साउथ के अंदर। अगर इंडिया में हमने अगर पैन इंडिया ओपन कर दिया वो बिजनेस, तो हमको एक्सपेक्टेशन है कि वो बिजनेस भी काफी फास्ट ग्रो कर सकता है, क्योंकि वहां पे भी एस्ट्रल की स्ट्रेंथ हेल्प करेगी। और एस्ट्रल के ही डीलर डिस्ट्रीब्यूटर जो एडेसिव के है हमारे पास करीबन 1.5 लाख डीलर्स है, तो वही हम काफी सारे डीलर वही प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं। तो हम लोग नेक्स्ट ईयर से वो ओपन अप कर रहे हैं। ये साल तो खाली हम लोग बैक ऑफिस पे, प्लांट पे और उस पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। और हमारे पास ऑलरेडी 5 गुना कैपेसिटी तो रेडी है। जो कंपनी 200 करोड़ लास्ट ईयर किया था, उसके बाद 1000 करोड़ का अभी लेटेस्ट प्लांट का ओपनिंग किया है हमने उसका। तो वहां पे आपको कैपेसिटी कंस्ट्रेंट भी नहीं है, तो नेक्स्ट ईयर से वो बिजनेस भी हो। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एस्ट्रल इन्वेस्टर को डिसअपॉइंट कहीं पे भी नहीं करेगा और अच्छा ग्रोथ ही कमिंग ईयर्स में लेके आएगा। मिस्टर सवलानी, काफी एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान्स है कंपनी के, जैसे कि अभी आपने आउटलाइन किया। लेकिन अगर हम कोविड का टाइम देखें तो सभी कंपनीज के क्राइसिस का मुकाबला करना पड़ा। क्राइसिस डीपन हुई, 2 साल दिक्कतों में रही सब कंपनी। तो आपके जो ओवरऑल सेल्स वॉल्यूम्स है, क्या वो प्री कोविड लेवल को पार कर चुके? या हमने तो प्री कोविड में पार कर दिया है और हमने लास्ट ईयर में भी ग्रोथ दिया है। अगर आप हमारे लास्ट ईयर के भी नंबर देखोगे तो हमने लास्ट ईयर में भी अच्छा खासा ग्रोथ दिया है। कोविड की बात करें तो अगर 2 साल के अंदर आप देखोगे तो हमारा ग्रोथ तो काफी अच्छा था। अगर प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू में देखोगे तो ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो हमने तो कोविड का उल्टा एडवांटेज लिया है और हमने तो उसके अंदर मार्केट शेयर गेन किया है। जो काफी सारे अनऑर्गेनाइज कंपनियां सफर कर रही थी कोविड के अंदर, उसका हमने एडवांटेज लेके हमने तो हमारा मार्केट में प्रेजेंस बढ़ाया है और मार्केट शेयर गेन। राइट। अभी आपने कहा कि आप पेंट बिजनेस में आपका नया कारोबार शुरू किया है, उसको एक्सपैंड करने जा रहे हैं। लेकिन अगर पेंट बिजनेस में देखिए काफी कंपटीशन बढ़ चुका है। एक बड़ा नाम जो है वो भी पेंट बिजनेस में अब उतरने जा रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि आप अपना वहां पे भी मार्केट शेयर गेन कर पाएंगे, अपनी आप पोजीशन बना पाएंगे इस सेक्टर में? आपकी बात बिल्कुल सही है। कंपटीशन भी रहेगा, नए प्लेयर भी आ रहे हैं, तो वो तो मार्केट का नॉर्मल ट्रेंड है। जब भी कोई सेक्टर बड़ा होता है तो उसके अंदर कंपटीशन तो होनी ही चाहिए, तो ही रियल ग्रोथ आता है और मार्केट का शेयर भी बढ़ता है। तो अगर आप पेंट की बात करो तो आज की तारीख में 55,000 से लेके 60,000 करोड़ की अपॉर्चुनिटी है, जो हम मानते हैं कि अगले 10 साल में डबल हो जाएगा। तो करीबन 1,10,000 से 1,20,000 करोड़ की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अगर एस्ट्रल जैसी पैन इंडिया ब्रांड ने 1% भी मार्केट शेयर ले लिया तो हमारा 1200 करोड़ का बिजनेस हो सकता है 10 साल के अंदर। तो हमको कंपटीशन के अंदर हमको नंबर 1, 2, 3, 4 बनना नहीं है। हम सिंपल इतना ही मानते हैं कि अगर हमने छोटा सा मार्केट शेयर भी ले लिया तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। अगर इतना भी 1% भी मार्केट शेयर 10 साल के बाद में बता रहा हूँ आपको, हमने अगर ले लिया तो हमारा 20% केकर ग्रोथ हो जाएगा। तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। हमको कोई नंबर गेम नहीं है। हमको कहीं पे भी हम कभी भी नहीं बोलते कि हमको नंबर 2 बनना है, 3 बनना है, 5 बनना है, 10 बनना है। हम खाली इतना ही समझते हैं कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडिया के अंदर है, इसमें से एक छोटा सा मार्केट शेयर भी ले लिया तो हमारे लिए बहुत बड़ा नंबर होगा। यही चीज हमारे साथ हुई थी एडेसिव के अंदर। जब हम एडेसिव में उतरे थे तब भी हमारा कुछ भी नहीं था, 150-200 करोड़ से शुरुआत की थी। आज की तारीख में हम नंबर 2 पोजीशन पे एडेसिव में पहुंच गए और हमने 1000 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं। तो हम नंबर गेम की बात नहीं करना चाहते, हम सिंपली वही समझते हैं कि मार्केट की अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, उसमें से एक छोटा सा पोर्शन भी हमको मिल गया तो हमारे लिए वो बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा। मिस्टर सवलानी, जैसे कि आपने कहा कि आपके काफी कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात करें तो 5 गुना कैपेसिटीज आपकी रेडी है टू कम ऑनलाइन। व्हाट गिव्स यू दैट ऑप्टिमिज्म दैट उस कैपेसिटी का इस्तेमाल आने वाले समय में होगा, द डिमांड सिनेरियो, द वॉल्यूम सिनेरियो? तो जैसे मैंने आपको बताया कि आज की तारीख में हमारी प्रेजेंस खाली साउथ के अंदर है और साउथ के अंदर हम 10% केकर के आसपास ग्रो कर रहे हैं। अगर वही चीज हमने पैन इंडिया ओपन कर ली और जो आज की तारीख में जेम पेंट से मार्केट में माल बिक रहा है उसको अगर हमने एस्ट्रल पेंट में कन्वर्ट किया और दूसरे स्टेट ओपन किए, 1 by 1 एक एक स्टेट ओपन करेंगे। हमको डे 1 पे कोई पैन इंडिया प्लेयर नहीं बनना है, बट एक एक स्टेट करके ओपन करते जाएंगे तो आई एम श्योर कि हम लोग रिजनेबली गुड प्रेजेंस बना सकते हैं अपने आप को और ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी फास्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। तो लेट्स सी, हम लोग दूसरे स्टेट में एंट्री ले, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि नंबर गेम में क्या कन्वर्ट होगा। बट इतना तो कॉन्फिडेंस है कि भाई ब्रांड एस्ट्रल इतनी स्ट्रांग है इंडिया के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो मार्केट शेयर गेन करेगा। अभी कितना करेगा वो तो टाइम ही बता पाएगा। अभी से बोलना नंबर के बारे में थोड़ा अर्ली हो जाएगा।
एक बार हम लॉन्च कर दे सब स्टेट के अंदर, उसके बाद ही बता पाएंगे कि हम कितना मार्केट शेयर ले पाएंगे। Mr. Savlani, how confident are you on India growth story? अगर हम इंडिया ग्रोथ स्टोरी की बात करें तो अभी भी देखा जाए तो डीकपल्ड है हमारी कंट्री, बेस्ट प्लेस इन इमर्जिंग मार्केट्स। अगर डेवलप्ड नेशन से भी कंपेयर किया जाए तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। कितना संतुष्ट है आप हमारी पॉलिसी से, हमारी गवर्नमेंट एक्शन से, हमारे बैंक फाइनेंशियल सेक्टर से? सो व्हाट इज योर व्यू ऑन द इंडिया ग्रोथ स्टोरी? हम तो बहुत बुलिश है इंडिया स्टोरी को लेके। हमको तो कहीं पे भी मंदी जैसा कुछ भी लग नहीं रहा है कि मंदी इंडिया में आ सकती है। थोड़ा बहुत हिकअप तो आएंगे, कोई भी इकोनॉमी जब ग्रो करती है तो उसके अंदर थोड़ा बहुत आता ही है चैलेंजेस, बट वो चैलेंजेस के लिए तो अच्छी कंपनियां जानी जाती है कि अगर बुरे टाइम में अच्छी कंपनियां परफॉर्म करती है तो वो अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप करती है। और एज फार एज इंडिया स्टोरी की बात करते हो तो हम तो बहुत बुलिश है, क्योंकि आप देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वन बाय वन जिस तरह से एक्शन ले रही है। आज इतना बुरा हाल है ग्लोबल का, इतना बुरा हाल है क्रूड का, करेंसीज का, फिर भी हमारी रिजर्व बैंक ने, हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए जिसकी वजह से हम लोग अभी तक डीकपल होके ग्रो कर रहे हैं। और आज इंडिया का रैंक 5th रैंक हो गया है ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर। वो कोई छोटा अचीवमेंट नहीं है, मेरे हिसाब से वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए। तो हम इंडियनों को तो प्राउड होना चाहिए कि जिस तरह से हम लोग ग्रो कर रहे हैं और जिस तरह से ट्रेजेक्टरी आगे की लग रही है, उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि हम लोगों को कहीं पे भी डरना नहीं चाहिए। और पर्टिकुलरली हमारे सेक्टर की बात करें बिल्डिंग मटेरियल के अंदर, अगर आप देखिए तो आज की तारीख में रेडी यूनिट्स का जो नंबर है वो काफी कम हो चुका है। तो नया कंस्ट्रक्शन तो होना ही है। जिस तरह से रेडी यूनिट्स फटाफट सेल आउट हो रहे हैं मार्केट के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रहा है कि आगे जाके कंस्ट्रक्शन फास्ट ग्रो करेगा। ये थोड़ा हिकअप बीच में आ गया क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी की वजह से कमोडिटी के प्राइसेस एकदम से शूट अप हो गए, उसकी वजह से बिल्डिंग मटेरियल की भी कॉस्ट काफी बढ़ गई थी, जो अभी वापस नीचे आना शुरू हो चुकी है। तो अगर ये कॉस्ट नीचे जाएगी तो मकान भी एफोर्डेबल बन जाएंगे। और इंडिया का यूथ को तो मकान चाहिए। आज हमारी जनरेशन ने 40 ईयर की एज में मकान बनाया होगा, नए यूथ तो जॉब की शुरुआत के साथ ही मकान बनाना चाहते हैं। तो नंबर ऑफ मकान की डिमांड तो बढ़नी ही है, तो उससे बिल्डिंग मटेरियल सेक्टर पर से अच्छा ही ग्रो करेगा और इकोनॉमी में तो कोई प्रॉब्लम लग ही नहीं रहा है। क्योंकि ब्याज दर बढ़ने की संभावनाएं बढ़ रही है, हमने देखा कि आरबीआई भी देश विदेश के सेंट्रल बैंकर्स के साथ एक्ट कर रही है और ब्याज दर में बढ़ोतरी कर रही है। अब ये भी माना जा रहा है कि इसी हफ्ते में होने वाली पॉलिसी में भी ब्याज दरों में वृद्धि की जा सकती है 50 बेसिस पॉइंट से। ये कितने दिक्कत की बात हो सकती है? कंस्ट्रक्शन सेक्टर जैसे कि आपने कहा एक अप साइकिल में है, इन्वेंट्री वहां पे गिर रही है, नए यूनिट्स जो है वो लगना शुरू हो जाएंगे, नए बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं डिमांड में थोड़ी बहुत कमी आ सकती है बिकॉज ऑफ द हाई इंटरेस्ट रेट्स। आप क्या मानते हैं? देखो ब्याज दर जब भी बढ़ता है तो नेचुरली थोड़ा इफेक्ट तो आता ही है, हाउसिंग को लेके, रियल एस्टेट को लेके थोड़ा बहुत इफेक्ट तो आता है। बट अगर आप इंडिया की बात करें तो हमारी इकोनॉमी तो पिछले 20 साल का एवरेज भी आप निकाल लो तो हम 8% से ऊपर 10 ईयर जीसेक पे काम कर रहे थे। तो हमारे लिए कोई अभी भी कोई इंटरेस्ट रेट कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप दूसरी कंट्रियों की बात करें, यूएस की या दूसरी इकोनॉमियों की बात करें, वहां पे इंटरेस्ट रेट जिस तरह से बढ़ा है उनके लिए वो पैनिक है। पर हमारी कंट्री तो यूज टू है 8% जीसेक को लेके, अभी भी हम लोग वो लेवल पे तो पहुंचे ही नहीं है और नहीं कोई बात कर रहा है कि हम लोग उस लेवल को क्रॉस भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट ने अच्छे स्टेप लिए है। रिजर्व बैंक को, इंडिया को हमको थैंक्स बोलना चाहिए कि इतने बुरे वक्त में भी हम लोगों ने उस चीज को कंट्रोल करके बैठे हैं। तो मेरे हिसाब से इतना डरने की कोई जरूरत नहीं है। और इंटरेस्ट रेट थोड़ा बहुत बढ़ेगा बट वो पीक आउट भी हो जाएगा। जैसे ही ये कमोडिटी नीचे आएगी, इन्फ्लेशन नीचे आएगा तो वापस इतना ही शार्प नीचे भी आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से वो कोई डरने वाली बात नहीं है। थोड़ा बहुत तो प्लस माइनस होगा, ऐसा भी नहीं है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से इकोनॉमी को दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ी चैलेंजेस आएगी बट इंडिया उसमें से आराम से बाहर निकल जाएगा। करेंसी की डेप्रिसिएशन को कैसा देखते हैं आप? करेंसी इंडिया को भी ग्लोबल जिस तरह से ग्लोबल करेंसी बिहेव कर रही है उस हिसाब से कंट्री को डेप्रिशिएट तो करना ही पड़ेगा। बट फिर भी मैं इतना बोल सकता हूँ कंपेयर टू अदर एशियन करेंसी आप देखो तो इंडिया आज की तारीख में भी बहुत अच्छी पोजीशन पे है। और जहां तक रिजर्व की बात है डॉलर की, वहां पे भी हमारा रैंक काफी अच्छा है ग्लोबल लेवल पे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहीं ना कहीं उसको अच्छी तरह से मैनेज किया है। तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत रुपये यहाँ से भी डेप्रिशिएट हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा।
बट फिर भी कंपेयर टू अदर इकोनॉमी हमारा परफॉर्मेंस बेटर रहेगा, क्योंकि आज की तारीख में भी हम अच्छी रिजर्व पे बैठे। अगर हाइपोथेटिकली क्रूड जो आज की तारीख में $85-86 पे ब्रेंट चल रहा है, अगर क्रूड वो $75-80 पे आ गया तो आई थिंक टू सम एक्सटेंट हमारा प्रेशर वो वहां पे भी कम हो जाएगा और वहां से करेंसी स्टेबल हो जाएगी। बट यस डेफिनेटली अभी भी थोड़ा जगह तो है कि जहाँ पे रुपी डेप्रिशिएट हो सकता है, बट बहुत ज्यादा भी डेप्रिशिएट नहीं होगा। सर कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है और कैश पोजीशन इस समय कैसी है? आई थिंक वी आर नेट कैश कंपनी। लास्ट ईयर जब हमने कंप्लीट किया था मार्च, तो उस टाइम पे हम करीबन अप्रोक्सीमेटली 500 करोड़ की कैश पे बैठे थे। अभी ये साल के नंबर जब आएंगे तब बताएंगे। अभी सितंबर क्वार्टर खत्म होते ही हम डिस्क्लोज करेंगे कि कितनी कैश पे बैठे हम लोग। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात की जाए तो पिछले क्वार्टर में थोड़े दिक्कत में रहे थे बिकॉज ऑफ द इन्वेंट्री लॉसेस, क्योंकि कमोडिटी के दाम काफी ऊपर थे और वहां से काफी नीचे घट के आ गए। इन्वेंट्री लॉसेस कंपनी को फेस करना पड़ा। क्या आपको लगता है ये दिक्कतें अब खत्म होने वाली हैं? आई थिंक लास्ट 2 ईयर देखोगे आप तो उसमें हमने कहीं ना कहीं इन्वेंट्री गेन भी काफी अच्छा किया था। जो नॉर्मली हम लोग 15-16% इबिटा पे काम करते थे, वो कई पिक में बढ़ के 20-21 तक भी चले गए थे। तो हमने वहां पे इन्वेंट्री का एडवांटेज लिया था जब बढ़ रहा था। तो नेचुरली रिवर्सल साइकिल में पेन भी लेना ही पड़ेगा। बट ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अभी हम लोग बॉटम बन रहा है पीवीसी में। तो ऐसा लग रहा है कि Q2 के बाद इतना ज्यादा फॉल नहीं आएगा। और अभी तो रुपी भी डेप्रिशिएट हो रहा है, तो वो भी इंटरनेशनल पैरिटी पे भी अगर हम देखते हैं तो पीवीसी कहीं ना कहीं बॉटम आउट हो जाएगा। यहाँ से और भी छोटा मोटा करेक्शन और भी डाउनसाइड आ सकता है, बट बड़ा करेक्शन नहीं लग रहा है। केमिकल के अंदर भी काफी प्राइस गिर चुके हैं, तो वही वहां पे भी लग रहा है। तो Q2 के बाद Q3 ऑनवर्ड हमारे मार्जिन इंप्रूवमेंट की तरफ जाएंगे और इन्वेंट्री लॉस विल बी द हिस्ट्री। पाइप में भी ऐसा लग रहा है कि Q2 के अंदर काफी हद तक बॉटम आउट हो जाएगा, Q3 से थोड़ा इंप्रूवमेंट शुरू हो जाएगा। तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे बॉटम बन जाएगा और आगे जाके मार्जिन यहाँ से बेटर ही होने वाले। So which of the verticals जो आपको लगता है कि this vertical is going to be the growth turner for the company? मेरे हिसाब से तो सब वर्टिकल, कोई भी ऐसा वर्टिकल नहीं है कि जहाँ पे हम लोग ग्रोथ नहीं कर पाए। पाइप काफी अच्छा कर रहा है, एडहेसिव भी आप देखो पिछले 2 साल में 25% के ऊपर ग्रो कर रहा है। सैनिटरी वेयर और फॉसेट का तो बेस ही नहीं है पेंट का, वो तो बहुत जीरो से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो वहां पे तो अच्छा ही आएगा। तो मेरे को तो लग रहा है कि हर वर्टिकल में अच्छा ही ग्रोथ रहेगा। सर आपकी कुछ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज यूके, यूएस, केन्या में भी है, वहां पे कुछ दिक्कतें आप फेस कर रहे हैं? नहीं, केन्या तो हमने विड्रॉ कर लिया है। केन्या से तो हम लोग बाहर आ चुके हैं। बाकी यूएस यूके के अंदर काफी अच्छा ग्रोथ आ रहा है। कांस्टेंट करेंसी में तो अच्छा ही ग्रो कर रहे हैं। बट अभी हालांकि जो जिस तरह से पाउंड रुपी के सामने गिरा है, जो 100 रुपीज के आसपास हुआ करता था, जो आज 86 पे आ गया है, तो उसकी वजह से रुपी डॉलर में इफेक्ट आ सकती है। रुपी टर्म्स में हमारा टॉप लाइन तो थोड़ा उड़ जाएगा। बट अदरवाइज कांस्टेंट करेंसी में तो कोई इश्यू नहीं है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। और वो ज्योग्राफी भी हमको अच्छा ग्रोथ दे रही है। सर आपने हमें बहुत सारे वर्टिकल्स गिनाए जहां कंपनी जो है वो एक्सपैंड कर रही है, काफी ऑप्टिमिस्टिक आप लग रहे हैं इंडियन इकोनॉमी को लेके। क्या आपको लगता है कि डोमेस्टिक मार्केट जो है वो आपका की ड्राइवर रहेगा? एंड हाउ डू यू सी एक्सपोर्ट मार्केट फॉलोइंग फॉर योर कंपनी? हमारा फोकस तो डोमेस्टिक मार्केट पे ही रहेगा और हम लोग डोमेस्टिक मार्केट को लेके बहुत बुलिश है। इसीलिए हम लोग नए नए वर्टिकल के अंदर भी एंट्री ले रहे हैं। तो हमारा तो कॉन्फिडेंस यही है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी शुड स्टार्ट पिकिंग अप। 2 साल जो कोविड के थे वहां पे सब इंडस्ट्री ने सफर किया है। तो अभी वहां कहीं ना कहीं वो बॉटम आउट बन जाएगा और करंट ईयर्स को लेके आगे के 4-5 साल हमको तो अच्छा ही ग्रोथ डोमेस्टिक को लेके लग रहा है। एक्सपोर्ट के अंदर हमारा फोकस वैसे भी थोड़ा कम है, क्योंकि पाइप को एक्सपोर्ट करना लॉजिस्टिकली इतना वायबल नहीं रहता है। बाकी फॉरेन कंट्रीज के अंदर जो हमारे यूनिट्स है वो तो अच्छा कर ही रहे हैं आज की तारीख में। तो वो आगे भी जाके हमको स्टेडी ग्रोथ देंगे। वहां से बहुत हाई ग्रोथ का भी एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, क्योंकि वहां की जो डेवलप कंट्रियों की इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं अभी थोड़ा रिसेशन में जा रही है। तो वहां से हमको कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशन के बहुत बड़े ग्राफ नहीं है। बट डोमेस्टिक को लेके हम लोग काफी बुलिश है और पर्टिकुलरली हम लोग जो नए बिजनेसेस को लेके तो काफी बुलिश है। हमने इनफैक्ट प्लान आउट बनाया हुआ है कि अगले 5 साल के अंदर हमने जितनी भी नई प्रोडक्ट, वेदर सैनिटरी वेयर, फॉसेट, पेंट, टैंक, वॉल
और अभी हमने रिसेंटली एक नई पाइप कैटेगरी लॉन्च की है, ड्रेन प्रो। वो सब मिला के हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1500 करोड़ का रेवेन्यू आएगा अगले 5 साल में नई प्रोडक्ट। तो हम लोग काफी बुलिश है नई प्रोडक्टों को लेके भी। आप एड जो आपके कैंपेन्स रहे हैं या ब्रांडिंग एक्सरसाइज रही है वो काफी इंटरेस्टिंग रही है, और अब बॉलीवुड की तरफ और साउथ इंडियन मूवीज की तरफ आपका काफी अच्छा बैंड रहा है। रणवीर सिंह आपके पहले ब्रांड एम्बेसडर थे, और अब काफी जो मशहूर कलाकार है साउथ इंडिया के वहाँ वो आपके ब्रांड एम्बेसडर है। व्हाट इज योर स्ट्रेटजी लाइक? व्हाई डू यू गेट इनटू ऑल दीज एक्टर्स फॉर प्रमोटिंग द ब्रांड? इंडिया में अगर आप देखो कि पाइप को ब्रांडिंग करने का कंसेप्ट ही एस्ट्रल लेके आया। अभी तक लोग पाइप कैटेगरी को निग्लेक्ट कर रहे थे। लोगों को ऐसा था कि पाइप की कोई वैल्यू ही नहीं है बिल्डिंग मटेरियल चेन के अंदर। हमने शुरुआत की और हमने मार्केट को समझाया कि भाई पाइप का बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितना भी अच्छे से अच्छा पेंट लगा दीजिए, अच्छे से अच्छा सीमेंट लगा दीजिए, अच्छे से अच्छा टाइल्स लगा दीजिए, अगर पाइप लीकेज हो गई अंदर तो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ तोड़ के ही आपको रिप्लेस करना पड़ेगा पाइप। तो हमारी कंपनी ने फर्स्ट टाइम इंडिया में प्लम्बरों को ट्रेनिंग दिया। किसी ने आज दिन तक प्लम्बरों को ट्रेनिंग नहीं दिया था। हमने जाके प्लम्बरों को ट्रेनिंग देके समझाया कि ये प्रोडक्ट का कितना इंपॉर्टेंट है। हमने कमोडिटी को ब्रांड में कन्वर्ट किया। तो हमने उसके लिए हमको ये सब ब्रांडिंग एक्टिविटी करना जरूरी था। हमने सबसे पहले शुरुआत की थी सलमान खान से, फिर उसके बाद रणवीर सिंह को लेके आए, और आज हम लोग साउथ के अंदर श्री अल्लू अर्जुन को लेके आए हैं। तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि ये सेलिब्रिटीज मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और हमारी ब्रांड को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। अल्लू अर्जुन जी का हमने अभी जस्ट रिसेंटली एड रिलीज किया है एस्ट्रल के साथ। वेरी फर्स्ट डे हमको 40 लाख लाइक आ गए थे उनके पोर्टल पे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना फैन फॉलोइंग है। अभी तो वो नंबर बहुत बढ़ चुका होगा, लेकिन वेरी फर्स्ट डे इतना अच्छा रिएक्शन मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि इन सेलिब्रिटीज की वजह से आपकी ब्रांड स्ट्रेंथन अप हो रही है। इसकी वजह से हम ये खर्चे तो करते ही रहेंगे और ब्रांड को फर्दर स्ट्रेंथन करते रहेंगे। जी, रूरल मार्केट पे आपका कितना फोकस है इस समय वहां पे? क्योंकि दैट इज द रियल डिमांड सेक्टर फॉर पाइप्स, जो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन पिकअप होगी, क्योंकि मॉनसून भी अच्छा रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी अच्छी होने की उम्मीद है। वहां से आपका रेवेन्यू कितना आता है और वहां पे आपकी कितनी फोकस रहेगा? आई थिंक शुरुआत में हमारा रूरल पे फोकस बिल्कुल नहीं था। हम लोग मेट्रोस पे और ए बी ग्रेड की सिटी पे ही ज्यादातर फोकस कर रहे हैं। बट अभी हमने हमारी कंपनी के अंदर भी रूरल डिवीजन खड़ा किया है और उसके अंदर वेरी सीनियर आदमी को भी अपॉइंट किया हुआ है। तो अभी हमको लग रहा है कि रूरल पे भी हमारा फोकस बढ़ाना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली ब्रांड की जो है ना रिक्वायरमेंट मेट्रो सिटी से शुरुआत होती है। लोग ब्रांडिंग को इतना रिस्पॉन्स रूरल लेवल पे नहीं देते। बट अभी हमारी जिस तरह से ब्रांडिंग हुआ है, अभी रूरल में भी सबको पता चलने लगा है कि एस्ट्रल ब्रांड है। तो अभी हमको उसको भी एंगेज करना ही चाहिए। दिस इज द राइट टाइम। तो हमने अभी सेपरेट डिवीजन भी खड़ा किया है रूरल के लिए, और सीनियर आदमी को भी अपॉइंट किया है जिसको 25-30 साल का एक्सपीरियंस है। तो अभी वहां पे भी हमने फोकस बढ़ाया और हमको लग रहा है कहीं ना कहीं आगे जाके रूरल इंडिया भी हमको अच्छा कंट्रीब्यूशन देगा। क्योंकि जिस तरह से शुरुआत हुई है और जिस तरह से हमको रिस्पॉन्स मिलना शुरू हुआ है रूरल के अंदर, कहीं ना कहीं लग रहा है कि वहां से भी हम अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो उसके ऊपर भी काम शुरू किया है कि फिंगर क्रॉस आगे जाके वहां से भी अच्छे नंबर आएंगे। जी, मिस्टर सिवलानी, लास्ट सवाल होगा आपसे कि शेयर होल्डर्स के लिए आप क्या मैसेज देंगे? शेयर होल्डर को तो हम इतना ही मैसेज देंगे कि आपको पास में हमने काफी आपकी वेल्थ क्रिएट करके दी है। हमने 100 करोड़ पे हमारा लिस्टिंग हुआ था, वहां से लेके ऑलमोस्ट 43-44,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो आपका हमने 440 गुना पैसा करके दिया है पिछले 15 साल के अंदर। तो शेयर होल्डर को तो कहीं पे भी डिसअपॉइंट नहीं किया, और आगे जाके भी हमको कॉन्फिडेंस है कि हम शेयर होल्डर के पैसे तो बना के ही देंगे। और जिस तरह से नए बिजनेस और नए वर्टिकल में हमारी एंट्री हुई है, अगर वहां से थोड़े भी नंबर क्लिक होना शुरू हो गए तो कॉन्फिडेंस लेवल शेयर होल्डरों का बढ़ जाएगा, मार्केट का भी हमारे ऊपर बढ़ जाएगा और ब्रांड भी स्ट्रेंथन अप हो जाएगी। तो वहां से रिटर्न तो बनना ही है। देयर इज नो रीजन के शेयर होल्डर का रिटर्न नहीं बढ़ेगा। खाली मैं इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लॉन्ग टर्म व्यू लीजिए। शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहेगा, ये मार्केट है, सेंटीमेंट बदलते रहते हैं, तो उसकी वजह से प्राइस ऊपर नीचे रहेगा। बट अगर यहाँ से भी आपने 10 साल के लिए पैसे डाल दिए एस्ट्रल के अंदर, तो पैसे तो बनने ही है आपके। मिस्टर सिवलानी, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। प्लेजर स्पीकिंग विद यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग फॉर योर शो। आवर प्लेजर सर। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।